अब राजदा, अब आपसे ये जानना चाहेंगे कि सरकार और विपक्ष दोनों के दावों के बीच आम जनता किसके साथ खड़ी नजर आ रही है? बिल्कुल फौजिया, देखिए अभी जो सत्ता पक्ष है वो एनडीए गवर्नमेंट है बिहार में, और विपक्ष में राहुल गांधी तेजस्वी यादव के साथ मिलकर महागठबंधन जो है वो लगातार एड़ी चोटी का जोड़ लगा रहा है। तो अभी जनता किसके साथ है ये हम नहीं कह पाएंगे फौजिया, क्योंकि जनता का जो हुजूम लगता है वो दोनों पार्टियों की तरफ झुकता हुआ नजर आता है। जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रैली करते हैं तब भी हमें नजर आता है कि जनता वहाँ पे बहुत बड़ी भागीदारी निभाती हुई नजर आती है। जब राहुल गांधी यात्रा निकालते हैं तब भी वहाँ पे हमें लोगों का हुजूम नजर आता है। ऐसे में ये हम नहीं डिसाइड कर पाएंगे कि जनता का झुकाव किस ओर ज़्यादा है, लेकिन राहुल गांधी जिस प्रकार से अपनी यात्रा निकाल रहे हैं ना फौजिया, और लोगों के बीच में जा जाकर, तो इससे एक बात तो पूरी तरीके से तय है कि जो जनता है वो बटेगी और जनता कांग्रेस को सीरियस तरीके से लेना शुरू कर देगी बिहार में, और कर रही है। और लगातार राहुल गांधी की जो पॉपुलैरिटी है वो बढ़ती जा रही है, क्योंकि जिस प्रकार से राहुल गांधी से मिलने के लिए लोग बेताब है, यहाँ पर उनकी एक झलकी पाने के लिए बेताब है, वो अपने आप में बहुत कुछ बयां कर रहा है फौजिया। आपको बता दें कि राहुल गांधी की अगुवाई में जो ये यात्रा निकाली जा रही है, वोटर अधिकार यात्रा, उसका समापन पटना में मार्च के साथ किया जाना था, लेकिन जो ये शेड्यूल पहले से तैयार किया गया था ना फौजिया, उसमें बहुत सारे चेंजेस किए गए हैं। आपको बता दें कि पहले इसकी समाप्ति एक बड़ी रैली के रूप में होनी थी, लेकिन महागठबंधन के नेताओं ने रणनीति को बदलते हुए 1 सितंबर को राजधानी पटना में पदयात्रा निकालने का फैसला किया है। आप समझिए इसी से कि पदयात्रा कितनी बड़ी चीज़ है। ये चीज़ें राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा, भारत जोड़ो न्याय यात्रा के समय में किया था। तो पदयात्रा मतलब वो कि पैदल चलते हुए लोगों के बीच में जाएंगे, और बहुत दिन से ये कयास लगाए जा रहे थे कि राहुल गांधी जो है वो जनता के बीच में कब उतर के पैदल चलेंगे। हालांकि बीच बीच में हमने देखा कि उनके जो अंदाज थे वो काफ़ी निराले नजर आए। कभी वो बुलेट राजा बनकर बाइक पर सवार होते हुए नजर आए, तो कभी प्रियंका गांधी को पीछे बैठाकर लोगों के बीच से गुजरते हुए नजर आए। तो इसके बाद एक जो सूचना मिली है ना फौजिया, उससे ये पता चला है कि उस टाइम जो जनता का उत्साह था वो बहुत ही ज़्यादा था, और इसी से प्रभावित होकर राहुल गांधी ने ये फैसला किया है कि अब जो है वो पटना में महारैली नहीं बल्कि वो पद यात्रा निकालेंगे। मतलब लोगों के बीच में वो पैदल चलकर जाएंगे, जनसंपर्क करेंगे, क्योंकि कई इंडिया गठबंधन के नेता पहले ही यात्रा में शामिल हो चुके हैं। ऐसे में सभी को फिर से रैली के लिए इकट्ठा करने का कोई विशेष फायदा नहीं होता, लेकिन राहुल गांधी जो है अलग अलग तरीके अपना रहे हैं ताकि वो लोगों के बीच में अपनी एक कनेक्टिविटी जो है वो मजबूत तरीके से बना सके। आपको बता दें कि कांग्रेस के जो महासचिव है केसी वेणुगोपाल, उन्होंने पहले कहा था कि 1 सितंबर को पटना में एक विशाल वोटर अधिकार रैली होगी जिससे बिहार की जनता वोट चोरों को करारा संदेश देगी, लेकिन अब इस कार्यक्रम की जगह मार्च को आयोजित किया जाएगा। आप इसी से समझ जाइए कि बाइक राइड के बाद राहुल गांधी के अंदर कितना जोश दिख रहा है, और जनता की तरफ से जो उनको प्यार मिला है उससे राहुल गांधी काफ़ी ज़्यादा अभिभूत है। और उन्होंने हर बार अपने भाषण के दौरान इसका जिक्र भी किया है, और लगातार वो ये कहते आए हैं कि बिहार की धरती ने, बिहार के लोगों ने जिस प्रकार से उत्साह बढ़ाया है, वो बार बार चीख के यही चीज़ कह रहा है कि अब जो जनता है वो जग चुकी है, और अब की जो जनता है, बिहार की जो जनता है, वो वोट चोरों के खिलाफ मजबूती के साथ खड़ी है और वो उनके साथ समर्थन में है। तो राहुल गांधी भी लगातार जो है लोगों का हौसला अफजाई करते हुए नजर आ रहे हैं, और जनता भी उनका हौसला अफजाई करते हुए नजर आ रही है। हालांकि फौजिया, बार बार मैं ये चीज़ें कहती हूँ कि इसका जो परिणाम है वो तो चुनाव के बाद ही नजर आएगा, क्योंकि भीड़ जो है वो ये कतई नहीं डिसाइड कर सकती है कि ये जो भीड़ है वो उनके वोट बैंक को बढ़ेगी, लेकिन ये जो भीड़ है वो उनके ऊपर अपना प्यार ज़रूर लुटा रही है। क्योंकि हम देख रहे हैं, ये जो आप तस्वीरें देख रहे हैं उसमें लगातार आप ये देखते हुए नजर आएंगे कि लोग राहुल गांधी जिंदाबाद के नारे लगा रहे हैं, लोग लालू प्रसाद जिंदाबाद के नारे लगा रहे हैं, तेजस्वी यादव जिंदाबाद के नारे लगा रहे हैं। तो जनता अपने अपने तरीके से प्यार लुटाने में पीछे नहीं हट रही है, लेकिन राहुल गांधी भी लगातार जो है अपनी बातें बेबाकी के साथ रखते हुए नजर आ रहे हैं। और पहले दिन से, जब से ये वोटर अधिकार यात्रा शुरू हुई है फौजिया, तब से राहुल गांधी जो है वो लगातार एक ही चीज़ पे अड़े हुए हैं कि किस प्रकार से सत्ता पक्ष जो है वो वोट चोरी कर रहा है। वो महाराष्ट्र का कभी जिक्र करते हैं, कभी हरियाणा, और महाराष्ट्र का तो वो सबूत भी पेश करते हुए नजर आते हैं और कहते हैं कि आने वाले चुनाव
चुनाव में हर एक राज्य में वो इसी तरीके से डट कर अपनी बातें रखेंगे जिसकी शुरुआत वो बिहार की धरती से कर रहे हैं। तो जनता के बीच में एक मैसेज देना राहुल गांधी के लगातार प्रयत्न का नतीजा है कि लोग जो है उनको भारी समर्थन दे रहे हैं। और चुनाव जब बिहार में होंगे उसके बाद ही पता चल पाएगा फौजिया कि जनता का ये जो प्यार दिख रहा है वो वोट बैंक में तब्दील हो पाता है या फिर नहीं हो पाता है। फौजिया जी आर्या, राहुल गांधी बार बार कह रहे हैं कि पीएम मोदी वोट चोरी से डर गए हैं, तो वहां मौजूद लोगों ने इस बयान को कैसे लिया है? साथ ही ये भी जानना चाहेंगे कि लोगों की तरफ से वोट चोरी के आरोपों पर कैसी प्रतिक्रिया देखने को मिल रही है। फौजिया, अगर वोट चोरी की बात की जाए तो वोट चोरी के लिहाज से ही ये यात्रा शुरू की गई थी बिहार में। और ये यात्रा जब शुरू हुई उसके बाद से लेकर अभी तक की अगर बात करें तो जनता तक बखूबी ये संदेश पहुंचा है फौजिया कि आपका अधिकार छीना जा रहा है, आपका वोट आपसे छीना जा रहा है। तो जनता भी जागरूक होती हुई नजर आ रही है। लोग बड़ी संख्या में इस यात्रा में शामिल हो रहे हैं और विरोध करते हुए नजर आ रहे हैं। जिसका वोट काटा जा रहा है खासकर वो ज़रूर इस यात्रा में शामिल हो रहा है और हर कोई भाग कर रहा है कि उनको उनका अधिकार दिया जाए, उनको उनके जो वोट काटे गए हैं उसके पीछे की वजह बताई जाए। अब जब वोट काटने की बात करते हैं फौजिया, तो चुनाव आयोग की तरफ से कहा गया कि 3 लाख वोटर ऐसे हैं। अभी कल का ये मामला है कि 3 लाख वोटर ऐसे हैं जिनके नाम कट सकते हैं, जिनको नोटिस दिया गया है और अधिकारियों के नोटिस आने के बाद उनको नोटिस तब आया गया है। उनमें से 3 लाख जो लोग हैं उनमें से कुछ लोग ऐसे हैं फौजिया जिन्होंने या तो कागज़ दिए नहीं, जो डॉक्यूमेंट्स मांगे गए हैं वो नहीं दिए, और जिन लोगों ने दिए वो गलत दिए हैं, और कुछ लोग ऐसे हैं जिन पर शक के लिहाज से जिनको नोटिस दिया गया है। तो अगर 3 लाख लोग 65 लाख लोग पहले से उनके वोट काटे जा चुके हैं फौजिया, अगर ये 3 लाख लोग अपना सही से आधार कार्ड या फिर जो भी डॉक्यूमेंट्स मांगे गए हैं वो नहीं दे पाते तो इनके भी वोट कटने की अंदेशा बना हुआ है, जिसको लेकर आरजेडी भी अब सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई है। आरजेडी की तरफ से ये मांग की गई है, याचिका दायर की गई है कि जो 1 तारीख का समय दिया गया था उसको बढ़ाया जाए, क्योंकि उस लिहाज से बहुत कम समय है लोगों के पास, जनता के पास। तो आम जनता के मन में ये संदेश पहुंचाया जा रहा है, ये नैरेटिव सेट किया जा रहा है इस यात्रा के ज़रिए फौजिया कि आम लोगों के, निचले तबके, गरीब लोगों का अधिकार छीना जा रहा है। आपका अधिकार छीनकर अमीरों को दिया जा रहा है। आपसे अभी आपका वोट छीना गया, धीरे धीरे आपको आपके यहाँ से नागरिकता छीन जाएगी, आपके वो तमाम अधिकार छीन जाएंगे जो एक भारतवर्षी को मिलते हैं। तो ऐसे में अब जनता के मन में भी कहीं ना कहीं ये डर पैदा हो गया है, वो भी अब पूरी तरीके से एक्टिव नज़र आ रही है। जिनका वोट कटा है या वो अपने पूरे डॉक्यूमेंट्स लेकर ऑफिसेस में जा रहे हैं, बेलों के पास जा रहे हैं ताकि वो अपना वोट जुड़वा सके। तो ऐसे में जनता जिसका वोट कट रहा है, नहीं जुड़ पा रहा है, वो पूरी तरीके से इस यात्रा में शामिल है और वो उसको सच में ये लग रहा है कि सरकार हमारे साथ गलत कर रही है, जो रवैया अपनाया जा रहा है वो गलत है। लेकिन अभी भी बहुत से लोग ऐसे हैं फौजिया जिनका मानना है कि ये SIR प्रक्रिया बहुत सही है और अगर आप में कोई कमी नहीं है, कोई गलत नहीं है, बाहर से नहीं आए हुए नागरिक हैं, तो आप अपना डॉक्यूमेंट्स दीजिए जो हैं सभी के पास, जो मांगे जा रहे हैं वो दीजिए और उसका SIR करवाइए। तो ऐसे में मिली जुली प्रतिक्रिया जनता के बीच में देखने को मिल रही है फौजिया। और कहा यह जाए कि जो भीड़ जुट रही है, जो जनता का लगाव प्यार बढ़ रहा है इस यात्रा में, तो इसका फ़र्क क्या पड़ेगा, इसका प्रभाव क्या चुनाव में देखने को मिलेगा। तो कभी कभी ऐसा होता है फौजिया कि यात्रा में जो भीड़ जुटती है, जो लोग जुटते हैं, जो लोगों का जमावड़ा होता है, उसके 2 पहलू होते हैं। या तो वो सच में जिसका विरोध किया जा रहा है, जिस मुद्दे का, उस मुद्दे को लेकर जुड़ता है और पार्टी को समर्थन देता है, गठबंधन को समर्थन देता है। और कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो सिर्फ नेता को देखने आते हैं, उनकी एक झलक पाने आते हैं। तो ये कह पाना कि सीधा संदेश जनता के बीच में पहुंच गया है और उसको लेकर वो विरोध करेगी, जिसका परिणाम चुनाव में देखने को मिलेगा, तो ये गलत होगा और ये जल्दबाजी भी होगी ये कहना। लेकिन ये ज़रूर कहा जा सकता है फौजिया कि इस यात्रा का फ़ायदा ज़रूर मिलेगा पार्टी बेसिस को भी और गठबंधन को भी, कांग्रेस पार्टी को भी
आरजेडी को भी। और पूरे गठबंधन की बात की जाए तो गठबंधन इस यात्रा से काफ़ी मजबूत हो रहा है, क्योंकि फौजिया जिस रूट को तैयार किया गया है और उस रूट के हिसाब से जो रणनीति बनाई गई है कि किस बड़े नेता को कहाँ बुलाना है, किस क्षेत्र में बुलाना है, किस क्षेत्र की जनता को किस नेता से संदेश दिलवाना, तो ये बड़ी राजनीति और रणनीति लग रही है इंडिया गठबंधन की फौजिया। क्योंकि जब मिथिलांचल की बात करते हैं तो वहाँ पर प्रियंका गांधी को बुलाया गया, DK शिव कुमार को बुलाया गया, और अब बात भोजपुर की बात करते हैं जहां पर अखिलेश यादव नजर आएंगे। तो ऐसे में जनता को साधने की कोशिश महागठबंधन के नेताओं का जमावड़ा एक बड़ा संदेश दे रहा है। ये संदेश की जहाँ पर पार्टी और इंडिया गठबंधन मजबूत था, वहाँ और भी मजबूत करने की कोशिश, क्योंकि फौजिया आज जो यात्रा निकल रही है ये छपरा आरा होते हुए, ये क्षेत्र ये कहा जाता है कि इंडिया गठबंधन के लिए काफ़ी मजबूत है। 2020 में यहाँ पर काफ़ी अच्छा प्रदर्शन रहा है।